तो हम लोगों ने कल की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज के बारे में पढ़ा। वर वन एंड वर टू। सो आज हम बात करेंगे वेन वन के बारे में। ओके। तो वेन वन के रेमेडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेन वन रेमेडी जो है आपका वेरी इफेक्टिव कॉन्जिनाइटल हेरिडेटरी रेमेडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? कॉन्जिनाइटल हेरिडेटरी रेमेडी कहलाएगा। ठीक है। खासकर वो रेमेडीज, वो डिसीजेस जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट हो। यहाँ दिया गया देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन पर इफेक्ट और जीआईटी पे इफेक्ट हो। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन तो आपका माउथ टू एनस है। ठीक है। और इसी तरह आपके यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरेथ्रा में है। ठीक है। यहाँ पे और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, नोज टू एल्वेलाई। ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है। ताकि फंक्शनिंग इजीली हो सके। तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको वेनमन लेना ही है। खासकर कॉन्स आपका क्रॉनिक डिसीज। ठीक है। तो सीरियस डिसीजेस में, ठीक है, उसमें आपको वेनमन लेना है। हेरिडेटरी डिसीजेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजेस में, हेरिडेटरी डिसीजेस में या कॉन्जिनाइटल डिसीजेस। कॉन्जिनाइटल मतलब बाई बर्थ डिसीजेस, पैदाइशी बीमारियां कहलाएंगे। ठीक है। कॉन्जिनाइटल मतलब बाई बर्थ। और आपका हेरिडेटरी फैमिली टू फैमिली। जैसा कि किसी फैमिली में किसी मदर या फादर को शुगर था, डायबिटिक था, तो उसके सन को भी आ गया, उसके डॉक्टर को भी आ गया, फिर आने वाले जनरेशन में वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसा ना होने के लिए हम वेन वन का इस्तेमाल करवा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ, यानी टेम्परामेंटल रेमेडी के साथ। हम अगर वेन वन को यूज कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और चांसेस है कि आगे के जनरेशन में वो डिसीज फैलने से रुक जाए। तो देखिए आप इसके प्लांट्स क्या क्या है वेन ग्रुप के, वेनेरियो के, एल्थेइया ऑफिसिनालिसिस। ठीक है। सेकंड नंबर पे बिचुला अल्बा। थर्ड नंबर पे कैनाबिस सटाइवा। फोर्थ नंबर है क्लेमाइटिस एरेक्टा। फिफ्थ नंबर है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस। सिक्स्थ में मेरिथस कुम्यूरिस। तो न्यू न्यू प्लांट्स है पूरे, ज्यादा अक्सर अक्सर इसमें न्यू प्लांट्स है। नेक्स्ट है सेवन नंबर पॉपुलेरा ट्रिमुलाइडस। ओके। पॉपुलेरा ट्रिमुलाइडस। एट नंबर पे है सोलेनम डुई कैमेरे। ओके। सिमिलाई मेडिक्सा, ये ओल्ड प्लांट है। स्टेफेंशिया एलोंगेटा, रोजा कैनियन, थूजा, वेरोनिका ऑफिसिनालिसिस, वाइबुरमम ऑप्युलस, टीलिया एरोपिका, वेंका माइनर। इतने प्रॉब्लम, इतने प्लांट्स इसमें है। टोटल 16 प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वेन वेनमन में। ठीक है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इस वेन वन को कितना अहमियत दिया और इसके अंदर कितने प्लांट्स को जोड़ा और इसका फंक्शंस जो है इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखा गया। ठीक है। कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है? जेनेटरी ऑर्गन पे काम करेगा। जैसे यूनिट मैंने बताया था ना आपको, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वेन वन ऐड करिए, सिंपल। ठीक है। ये क्या कराता है? ग्लैंड्स को रिपेयर कराता है और ऑर्गन्स को डीजनरेशन से बचाता है। यानी कोई भी ऑर्गन डीजनरेशन हो रहा है उसमें आप वेन वन ऐड कर सकते हैं। और खासकर फीमेल और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अंदर एंटी कैंसरस, एंटी स्क्रोफोलोसिस, एंटी सिफिलिक्टिक, लैक्सेटिव, एंटी साइकोटिक, ये सब इसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज है इस रेमेडी में। ठीक है। तो आप किन किन बीमारियों में दे सकते हैं? जैसा कि सेक्सुअल ऑर्गन्स की बीमारियों में दे सकते हैं, सिफिलिस में दे सकते हैं, गोनेरिया में दे सकते हैं। ऐसे बीमारियों में आप दे सकते हैं इस रेमेडी।
ठीक है। और खासकर कुछ पर्सन्स को जैसा कि नर्व डैमेज होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम आता है, रिकेट्स आजकल कॉमन है, बोन्स में, कार्टिलेज में, उसमें अगर प्रॉब्लम आए तो आप दे सकते हैं। ग्लैंड्स में, स्किन ग्लैंड्स, माउथ ग्लैंड्स, थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम आए, टंग में, आइस में, आइरिस में, इस सब जगह आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि एक्जिमा में भी बहुत आप काम करिए, एक्जिमा है, ठीक है, एक्जिमा पे बहुत अच्छा काम करे। और पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेन वन ग्रुप था। अब वेन वन के साथ आप कौन सी रेमेडी देने से बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आपको मालूम होगा। सबसे पहले मैं कहूँगा S1। S1 और M1, वेन वन जो है ये मास्टर रेमेडी है, हेरिडेटरी कहिए या फिर कॉन्जेनाइटल कहिए, मास्टर रेमेडी है। ठीक है, और बीमारी से ठीक होने के बाद अगर किसी को बार बार दिक्कत आती है तो वहां पे आप वेन वन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, तो S1 वेन वन वेरी गुड रेमेडी। इसके साथ या तो आप BE ऐड करिए, ठीक है, या YE ऐड कर सकते। नेक्स्ट है F1 है, यानी जिस ऑर्गन को आप हेरिडेटरी या कॉन्जेनाइटल समझ रहे हैं या रियकरेंस हो रहा है, वहां पे आप रेमेडी ऐड कर सकते हैं। F1 अगर नर्व्स में है, नर्वाइन इफेक्ट देना चाहते हैं, N1 है। या लिम्फेटिक टेम्परमेंट वालों को हो तो S1 ऐड करिए, नर्वन टेम्परमेंट F1 ऐड करिए, मिक्सड वालों को। अगर आपका सेंगोइन है तो A3 ऐड करिए। ऐसा भी आप ऐड कर सकते हैं। C5 के साथ भी आप दे सकते हैं, C5N1, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। C1, C5N1G, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद, एज ए एंटीबायोटिक काम करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम्स, ये ऐसा रेमेडीज के साथ आप ऐड करके दे सकते हैं। नेक्स्ट आपकी रेमेडी है वेन टू। वेन टू जो है कंबाइंड रेमेडी है। इसके अंदर यदि S2 है, C17 है, वेन वन है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। S2 फीमेल इश्यूज के लिए अच्छी है, C17 यूरिनरी ट्रैक पे काम करेगा, वेन वन आपका हेरिडेटरी और कॉन्जेनाइटल रेमेडी है। तो फीमेल में कहाँ पर भी, कहीं पर भी अगर कॉन्जिनाइटल हेरिडेटरी में प्रॉब्लम हो ग्लैंड्स में, तो वहां पे दे सकते हैं। या फिर यूरिनरी ट्रैक में हो, जैसा कि सिफिलिस है, गोनोरिया है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, उसमें दे सकते हैं। या यूरिनरी कैनाल है, सुपिशियल लेयर ऑफ पेनिस है, पेनिस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसमें भी दे सकते हैं। रीनल कॉलक्लाई में दे सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटाइल ऑर्गन्स में कहीं पर भी हो, C17 आ गया तो हम वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रॉनिक गोनोरिया है, कॉन्डेलोमा है, स्ट्रिक्चर है, वार्ड्स है, इसमें दे सकते हैं आप। ठीक है, वेन टू। वेन टू में क्या क्या है? S2 है, S2 के 10 पोर्शंस है, कैंसर 17 के है, वेन वन की 10 है। ये दोनों को मिलाकर आप क्या बना सकते हैं? वेन टू बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेन थ्री। वेन थ्री में देखिए C5 आ गया, A2 आ गया, वेन वन आ गया। C5 आपका बहुत अच्छा रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है आपकी। ये आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ लिवर या लिवर जैसे ऑर्गन्स पे काम करेगा। लिवर के डिसीजेस में आप दे सकते हैं A2। वेनस सिस्टम पे काम करेगा। ठीक है, वेन वन जो है आपका हेरिडेटरी। तो लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, ट्यूमर ऑफ लिवर, हेमाटोमा ऑफ लिवर, ऐसे में आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मजल्स में हो, क्योंकि लिवर इज कनेक्टेड टू मजल्स है, मजल्स में प्रॉब्लम्स है तो दे सकते हैं। टेंडोन में अगर आने से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा काम करेगा। और उसके बाद है वेन 3 के बाद वेन 4। वेन 4 में देखिए A2 है, यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बनाई गई मेडिसिन। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी इन्फेक्शन को अगर खत्म करना है और ठीक नहीं हो रहा, तो A2 वेन वन का आप इस्तेमाल करिए या फिर वेन 4 का इस्तेमाल कराइए। बेस्ट एंटीबायोटिक है, बेस्ट प्रॉब्लम। जैसा कि यहाँ तक के एड्स में भी दे सकते हैं हम, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस में, पैरासाइट्स में, इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोब्स आ गए उसमें दे सकते हैं आप। ठीक है,
एवल ऑफ मरकरी, आर्सेनिक, ऐसे जहरीले पदार्थ जो खाते हैं उनके लिए भी है। यानी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज करना है, उनको मारना है, तो आप A2 वेन वर्वन दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप वही या जी ऐड करिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये था आपका वेन 4। तो वेन 1, वेन 2, वेन 3, वेन 4, लास्ट है वेन 5। ये सब कंपाउंड रेमेडीज है, ओरिजिनल नहीं है। वेन 1 ही ओरिजिनल है, उसमें हम एड अप कर रहे हैं। किसी में S2C17 है, किसी में A2C5 है, किसी में वेर 1 A2 है। अब आइए लास्ट देखते हैं वेन 5, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए, खासकर स्किन इश्यूज में आपको ये बहुत अच्छी रेमेडीज देखी गई, स्किन या अपर लेयर की। S5 है, लिवर में भी अच्छा काम करेगा। A3 है, C3 है, वेन 1 है। S5, A3, C3, वेन 1 म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन पे, टंग पे, माउथ पे, थ्रोट पे, आइस में काम करेंगे, ब्लड एंड लिम्फ दोनों पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको A3 भी देखने को मिल रहा है, S5 भी देखने को मिल रहा है, इसलिए S5 मेटाबॉलिक रेमेडी है। ठीक है। और अगर कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो क्योर नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे हम इस रेमेडी को दे सकते हैं। ठीक है। स्किन, खासकर स्किन, टंग, थ्रोट, ऐसी मकाम पे अगर है, तो आप वेन 5 का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो वेनेरियो में आपके 5 रेमेडीज हो गए। वेन 1 जो ओरिजिनल है, वेन 2, वेन 3, वेन 4 एंड वेन 5 आर ओरिजिनल नहीं है, कंपाउंड है, लेकिन उसको जब भी जरूरत हो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है। तो हम यहीं तक रखते हैं वेन 1, ताकि फिर हमारे दो चीज़ें हैं इसके बाद। पी ग्रुप है और इलेक्ट्रिसिटी से। तो पी ग्रुप कल पढ़ेंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे पी ग्रुप। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटीज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी जो मैट्रिया मेडिका जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो कुछ डाउट है तो आप